लेकिन कंस लोगों को दिखाने के वास्ते स्वयं रथ पे चढ़ा और रथ की रस्सी पकड़ ली, रथ को हाँकने लग जाता है। जिस समय कंस जो है रथ को हाँकते हुए देवकी और वसुदेव को साथ में बड़े धूमधाम के साथ में अपनी बहन को विदा कर रहा था, बारात जा रही है, ढोल दमाऊ बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, आकाशवाणी हो जाती है, कंस पति प्रेगणा कंचाहा शरीर वात अस्पष्टा अष्टमो गर्भो हंते या वैसे उदारे कंस, जिस बहन को तू सज धज करके बड़े लाड प्यार के साथ में ले जा रहा है, उसी के जो है 8वें संतान तेरी मृत्यु के रूप में उत्पन्न हो जाएगी। आकाशवाणी सुनी कंस ने, कंस बड़ा तुच्छ था, कंस के अहंकार की कोई सीमा नहीं है, कंस की तुच्छता की कोई सीमा नहीं है, और उसने तुरंत जो है जैसे आकाशवाणी सुनी रथ को रोक दिया और अपने तलवार निकाल करके बहन के बाल पकड़ लिए, उसको मारने के वास्ते तैयार हो गया। वसुदेव जी धर्मात्मा है, साधु पुरुष हैं, परमात्मा के भक्त हैं। वसुदेव जी ने कहा कंस ये क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, मृत्यु जन्मताम देरे देहिना सहजायते अज्जावासदा दंते मृत्युवे प्राणिना ध्रुवा। एक कंस जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु उसका जन्म निश्चित है, आज हो या 100 साल बाद मरना तो सबको है, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, अपने कर्म के अनुसार मनुष्य आता है, अपने कर्म के अनुसार चला जाता है। मृत्यु नहीं आती कभी जीव ही चल कर जाए, स्वयं मनुष्य मृत्यु के मुँह में जाता है, मृत्यु किसी को लेने के वास्ते नहीं जाता है, आती है। ऐसा तवा नजा बाला कृपणा पुत्र को ममा, अरे ये तो पुत्री के सामान है, आपकी कन्या के सामान है, इसका वध मत करो। अभी इसके जो विवाह हुआ है, विवाह की जो हल्दी इसके हाथों में लगी हुई है, वह हल्दी अभी मिट्टी नहीं है। कंस आप तो वीर हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आपकी प्रशंसा किया करते हैं, इसलिए आपको ये ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जब वसुदेव जी ने अनेक प्रकार की नीति के द्वारा, वेद शास्त्रों के द्वारा कंस को समझाया, लेकिन कंस मानने वाला नहीं था। बुद्धिमान पुरुष का क्या कर्तव्य होता है, अब किसी की रक्षा करनी हो तो जब तक उसकी बुद्धि साथ दे, जब तक बल साथ दे, जब तक दिमाग साथ दे, तब तक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अगर बल भी समाप्त हो जाए, दिमाग से भी कोई काम जो है नहीं हो रहा है, तो फिर जो उसका कोई दोष नहीं हो सकता है। आज वसुदेव जी नीति के द्वारा कंस को समझाते हैं, कंस मानने वाला नहीं था। आज वसुदेव जी ने कहा, कंस आकाशवाणी ने क्या कहा है, नहासते वयम सौम्यम विदावाका शरीरणी। आकाशवाणी ने तो कहा है कि देवकी से तुम्हें कोई डर नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, इसलिए अब मैं ऐसा करता हूँ, जो भी पुत्र देवकी का होगा वह पुत्र मैं तुमको दे दूंगा। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो कंस ने सोचा वसुदेव जी हमेशा सच बोलते हैं, इसलिए देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। उस समय जब देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया, उस समय नारद जी कंस के कैद खाने में आ गए और नारद जी ने कंस को समझाया, कंस इस समय ब्रज में रहने वाले जो ग्वाल